अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 28 अप्रैल 2019 है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद ख़ास तौर पर ममलिकत में मौजूद हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा मंद होती हैं, क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद सिर्फ अपनी लाइल्मी की वजह से काफ़ी मुश्किलात में देखे गए हैं। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, इसके कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपके लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं आपसे ताज़ा तरीन ख़बरें फ़ौरी तौर पर शेयर कर देता हूँ। रियाद से खबर आई है कि सऊदी वजारत अमल यानी वजारत मेहनत के जो वज़ीर हैं अहमद अल राजी, उन्होंने कहा है कि 2018 में ख़वातीन जो प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमतें हासिल कर पाई हैं उसमें मज़ीद 2019 में इजाफ़ा किया जाएगा। 2018 में इन ख़वातीन की तादाद तकरीबन 25% बनती थी, अब इसमें मज़ीद इजाफ़ा करके 2019 में इसे 40% किया जाएगा। दोस्तों, इस सिलसिले में जो मज़ीद इतलात आई हैं कि मुख्तलिफ और जो प्राइवेट सेक्टर्स के शोबे हैं उसमें ख़वातीन को लाने के लिए तरजीह दी जाएगी और जो भी सऊदी ख़वातीन मर्द और औरतों के लिए मखसूस प्रोफेशन अभी होने जा रहे हैं, इसमें मज़ीद जो ख़वातीन की परसेंटेज में इजाफ़ा किया जाएगा। इस सिलसिले में मज़ीद उनका कहना था कि 2018, 2019 और 2030 का ये प्लान है। 2020 में इसे फाइनली शक्ल दे दी जाएगी और विजन 2030 के तहत इन तमाम मराहिल पर मरहलावार अमल किया जा रहा है। 2020 के आखिर तक 25% मज़ीद इसमें इजाफ़ा किया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे प्रोफेशन में ख़वातीन की तादाद में मुसलसल इजाफे के साथ सऊदी अरब में ख़वातीन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगी उसमें तकरीबन 80 से 85% इजाफा देखने में आएगा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मुख्तलिफ कौन से वो सेक्टर्स हैं जिसमें ख़वातीन की तादाद में इजाफा करने के लिए इसे सऊदी शहरियों के लिए मखसूस किया जाता है। इस बारे में जैसी कोई इतलात आएंगी फ़ौरी तौर पर आपसे शेयर कर दी जाएंगी। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फ़ौरी तौर पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने किसी एक शख्स की भी जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। अगर किसी ने एक शख्स को कत्ल किया तो उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। इसी सिलसिले में एक ख़बर सऊदी अरब से एक पाकिस्तानी शहरी ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा करते हुए और भरपूर कार्रवाई करते हुए कुछ 2 ख़वातीन को जलने से बचाया है, जिनकी गाड़ी असीर रीजन में कुछ 70 किलोमीटर के फासले पर हाईवे में आग लगने की वजह से जलना शुरू हो गई थी। वो अचानक वहाँ से पानी का टैंकर लेकर गुजर रहा था। फौरी तौर पर उसने अपनी गाड़ी को रोका और आग बुझाने वाले अफराद जो कि फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, उस गाड़ी को जलते हुए फौरी तौर पर बचाने में भरपूर हिस्सा लिया। इस पर हम इस पाकिस्तानी शहरी जिनका नाम मोहम्मद अशरफ है, इसे खराज तहसीन पेश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे इस दुनिया में और आखिरत में इसे भरपूर अजर अता फरमाए। इस मौके पर एक सऊदी शहरी का कहना था कि वो ख़वातीन की गाड़ी में लगी हुई आग को मट्टी डालकर बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल हो रहा था कि अचानक पाकिस्तानी ड्राइवर टैंकर का पाइप खोलकर हमारे करीब पहुंच गया और आग पर पानी डालकर इसे बुझा दिया। इस हादसे की जगह से 70 किलोमीटर दूर महकमा शहरी दफा का करीब तरीन मरकज़ जो कि आधे घंटे की मुसाफत पर वाक़या है। महकमा शहरी दफा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तानी ड्राइवर की इस ज़बरदस्त कार्रवाई पर हम इसे खराज तहसीन पेश करते हैं और इन्हें इनाम से नवाजने के लिए आला हुकाम से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा इनाम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे इस सिलसिले में देगा। लिहाजा हम तमाम अफराद भी इस पाकिस्तानी शहरी को जिसका नाम मोहम्मद अशरफ है खराज तहसीन पेश करते हैं कि इसने पाकिस्तानी शहरियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। दोस्तों, महकमा ट्रैफिक ने एलामिया जारी किया है कि ऐसे तमाम अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी गई है जो कि अपनी गाड़ी में किसी भी तरीके से कोई उसमें रद्दो बदल करते हैं, उसके स्ट्रक्चर यानी उसकी साख्त में किसी किस्म की तब्दीली करते हैं। जो कंपनी की जानिब से एक गाड़ी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग उसकी की गई है उसमें किसी भी किस्म की अगर वो तब्दीली करेंगे तो ऐसे अफराद को 2000 रियाल से 1000 रियाल जुर्माना किया जाएगा।
ऐसे तमाम अफराद, ऐसी तमाम गाड़ियों की अब भरपूर निगरानी शुरू कर दी गई है जो कि गैर ज़रूरी तौर पर उनमें तब्दीली करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है। इस सिलसिले में महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने में, यानी कि बनाने में मैकेनिक हजरात जो कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रियाद से खबर आई है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इदारों ने मुश्तरका तौर पर एक इजलास में ये फ़ैसला किया है कि ममलिकत में जो बड़े बड़े ब्रिजेस बने हैं उस पर अक्सर ट्रैफिक जैम देखा गया है, जिसकी वजह से इन ब्रिजेस के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लिहाजा इन ब्रिजेस की जो कंस्ट्रक्शन का एक म्यार है उसे कायम रखने के लिए ट्रैफिक की रवानी को लाजमी करार दिया जाए, ताकि इस तरह के जो ब्रिजेस में किसी भी किस्म के आने वाले वक्तों में कोई हादसा रोनमा ना हो सके, क्योंकि हर कंस्ट्रक्शन की एक लाइफ होती है। इस सिलसिले में मज़ीद इक़दामात किए जाएंगे और मज़ीद जो नए ब्रिजेस हैं उनकी कंस्ट्रक्शन की तरफ भी तवज्जो दी जाएगी, ताकि एक ब्रिज के पैरेलल में दूसरा ब्रिज को कायम किया जा सके। इस सिलसिले में आने वाले दिनों में मज़ीद कंस्ट्रक्शन के शोबे में काफ़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ होना शुरू हो जाएंगी, मतलब इजाफा हो जाएगा, जिस सिलसिले में सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद और सऊदी अरब में मौजूद सऊदी शहरियों को भी मुलाजमत के मौके मिलेंगे। जद्दा से खबर आई है कि वजारत हाउसिंग ने एलामिया जारी किया है कि ममलिकत में जदीद तरीन फैक्ट्रीज बनाने के लिए 3 बिलियन रियाल यानी 3 अरब रियाल के खर्च किए जाएंगे, ताकि जितनी भी आने वाले दिनों में यहाँ फैक्ट्रीज बनेंगी या कारखाने बनेंगे उन्हें जदीद खतूत पर उनके कंस्ट्रक्शन की जा सके। इस सिलसिले में तकरीबन 50 फैक्ट्रियाँ पहले मरहले में बनाई जा रही हैं। इन फैक्ट्रियों की कंस्ट्रक्शन ये जाहिर करती है कि ममलिकत में गैर मुल्की अफराद के लिए वसी पैमाने पर रोज़गार फराहम होंगे और ये तमाम कार्रवाइयाँ 2019 में मुकम्मल करने के लिए कहा गया है। इस सिलसिले में मज़ीद वजारत तजारत और वजारत हाउसिंग ने आपस में मुआहिदा किया है, जिसमें जदीद किस्म की जो फैक्ट्रीज़ बनाने की जो टेक्निक्स हैं उसे इस्तेमाल किया जाएगा और इस सिलसिले में 3 बिलियन रियाल यानी 3 अरब रियाल का ख़र्चा किया जाएगा। लिहाजा बहुत सारे गैर मुल्की अफराद भरपूर तरीके से मुलाजमतें हासिल कर सकेंगे और सऊदी शहरियों को भी वसी पैमाने पर मुलाजमतें मिलने की उम्मीद है। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में इतवार के रोज़ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि रियाद, कसीम, अलजौफ, नॉर्थ ईस्टर्न इलाके और नजरान, जजान, असीर, बहा और इससे जितने भी मुल्हिका इलाके हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि इन इलाकों में रहते हैं बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ऐसे इलाकों में बिल्कुल भी ना जाएं जहाँ पर पानी के बहाव का ज़्यादा अंदेशा हो, क्योंकि सैलाब आने की वजह से बहुत सारे अफराद मुश्किलात में देखे गए हैं। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि मक्का, मदीना और हाइल के इलाकों में भी काफ़ी बारिश का इम्कान है। लिहाजा इन इलाकों में रहने वाले अफराद भी एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करें। दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आप हजरात की जानिब से पूछे गए कुछ अहम तरीन सवालात पर। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि वो 1 साल पहले हरूब उनका लग गया था, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने अरेस्ट करके मुल्क से डिपोर्ट कर दिया था और शमेसी के ज़रिए वो डिपोर्ट हुए थे। तो इसके बाद वो ममलिकत में क्या दोबारा आ सकते हैं या नहीं, ये मसला बहुत सारे लोगों का है, इसलिए मैंने इस सवाल को चूज़ किया है। मैं आपको बताता चलूँ कि वो तमाम अफराद जो कि हरूब के बाद अरेस्ट होकर ममलिकत से जाते हैं, इनके लिए काफ़ी मुश्किलात हो जाती हैं कि वो दोबारा नए वीज़े पर ममलिकत में आ सकें, क्योंकि कानून पर अमल ना करने की वजह से ऐसे अफराद जो कि अरेस्ट होकर ममलिकत में सज़ा पाने के बाद जाते हैं उनके लिए दोबारा वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। मगर मैं आपको इसमें बिल्कुल नाउमीद नहीं करूँगा। मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि अब सऊदी हुकूमत ने ये बाकायदा एलामिया जारी कर दिया था पिछले दिनों कि वो तमाम अफराद जो ममलिकत में आना चाहते हैं उनका अगर वीज़ा स्टैंप हो जाता है तो उन्हें एयरपोर्ट से डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। लिहाजा आपका वीज़ा लग जाना अब इस बात की शर्त है कि आप ममलिकत में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि अब एतमाद वगैरह जो पाकिस्तान में सिस्टम है या किसी दूसरे इंडिया वगैरह में क्या सिस्टम है, इस बारे में इंडियन भाई बेहतर जानते हैं
कि वहाँ से वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है। अब आपका वीज़ा, आपके फिंगरप्रिंट आपके अपने मुल्कों में ही हो जाते हैं और वो इस बात को तस्दीक कर लेते हैं। सऊदी अरब से ऑनलाइन सारा सिस्टम है कि आपका वीज़ा अब लग गया, तो इसका मतलब है आप ममलिकत में एंटर हो सकते हैं। इससे पहले ये होता था कि वीज़ा लगने के बाद, सऊदी अरब में आने के बाद वापस रिटर्न किया जाता था। अब इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। जिनका वीज़ा लग जाता है वो यानी स्टैंप हो जाता है, वो ममलिकत में एंटर हो जाते हैं। लिहाजा आप तमाम अफराद जो कि किसी भी वजह से ऐसे जाएं, वो अपने एजेंट वगैरह से जो भी डीलिंग करनी होती है कि कंफर्मेशन की, वो कर लें और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें। वीज़ा लग गया तो समझें आप ममलिकत में दोबारा आ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो मालूमात मैंने आपसे शेयर की है, ये सिर्फ किसी एक शख्स का मसला नहीं, बहुत सारे लोगों के मसाइल हैं। इसे आप लाजमी अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। मेरी इस वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम।